एवरीवन। आज हम आगामी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित संभावित प्रश्न 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। 30 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस संजीव बनर्जी, जस्टिस P.V. संजय कुमार, जस्टिस नाथुला वेंकट रमन्ना। वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस नाथुला वेंकट रमन्ना। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात या दिल्ली। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है गुजरात राज्य द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? ऑप्शन है मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या C.V. रमन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 5 है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका संबंध है? ऑप्शन है छात्रों एवं शिक्षकों से, किसानों से, सिविल सेवकों से या मजदूरों से। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका संबंध है सिविल सेवकों से। प्रश्न नंबर 6 है, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, गोवा या बिहार। देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव प्राप्त किया है गोवा राज्य ने। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यह संबंधित है तुर्की से। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन है चीन, इटली, जापान या इंग्लैंड। राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजित किए जाएंगे इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 9 है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, शिक्षा मंत्रालय या एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु स्टार्स कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है, यह लागू किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है? ऑप्शन है संसद,
भारत का राष्ट्रपति, विधि आयोग या इनमें से कोई नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है संसद के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 12 है, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाते हैं? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। ओलंपिक खेल जो आयोजित किए जाते हैं ये किए जाते हैं हर 4 वर्ष के अंतराल पर। प्रश्न नंबर 13 है, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? मणिपुर में जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है यह बनाया जा रहा है आयरिंग नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान राज्य द्वारा। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है असम में। प्रश्न नंबर 16 है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन 2 देशों के मध्य है? ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश। तो सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद जिन दो देशों के बीच रहा है वह है भारत और नेपाल। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है DRDO, इसरो, भारतीय सशस्त्र बल या पर्यावरण मंत्रालय। हाल ही में प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता शुरू करने का निर्णय लिया गया है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन है मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय या सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम शुरू किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? ऑप्शन है रायपुर, रांची, पुरी या इम्फाल। भारत में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा रांची में। प्रश्न नंबर 20 है, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है सूरत, भावनगर, अहमदाबाद या भुवनेश्वर। आंसर है CNG टर्मिनल भारत में
स्थापित किया जाएगा भावनगर में। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी? ऑप्शन है सृष्टि देशमुख, प्रांजल पाटिल, अनु कुमारी या सौम्य शर्मा। हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला बनी है प्रांजल पाटिल। प्रश्न नंबर 22 है, CAA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। प्रश्न नंबर 23 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या मेघालय। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है असम राज्य द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? जापान, चीन, अमेरिका या दक्षिण कोरिया। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना है दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 25 है, यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मणिपुर। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 26 है, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 27 है, NRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेट रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, न्यू रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRC का पूर्ण रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। प्रश्न नंबर 28 है, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या मैक्सिको। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 29 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या लाला लाजपत राय। आंसर है करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अंतिम प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, महत्वपूर्ण पहलू है राजनीतिक नीतियाँ।
30 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please subscribe the channel and press the bell icon to get new notification. Thank you for watching.